उधर खबर है कि इजराइल से दुश्मनी निकालने के लिए ईरान एक एयरलाइन को अपना मोहरा बना रहा है। वो इसके जरिए सीरिया और लेबनान के कुछ चरमपंथी संगठनों को हथियार पहुंचा रहा है। ये खबर इजराइल के एक अखबार ने छापी, जो कहती है कि ईरान की सेना महान एयर नाम की एक प्राइवेट एयरलाइन के जरिए सीरिया और लेबनान में चरमपंथी संगठनों को हथियार ट्रांसफर करवा रही है। महान एयर के ईरान की सेना से रिश्ते होने की वजह से अमेरिका ने 2008 में उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन दावा है कि इसके बावजूद उसके हवाई जहाज ईरान से हथियार लेकर सीरिया और लेबनान जा रहे हैं। इजराइल की दिक्कत यह है कि सीरिया और लेबनान दोनों उसके पड़ोसी हैं। जहां एक तरफ ईरान सीरिया की सरकार का साथ देने के नाम पर वहां पैठ बना रहा है, वहीं वो लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का भी पूरा समर्थन करता है। और हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अब अगर घर के पड़ोस में दुश्मन हथियार पहुंचाने लगे तो इजराइल की त्योरियां चढ़ेंगी। इसलिए वो सीरिया और लेबनान के पास ईरान की तरफ से आते हथियारों की शिपमेंट पर हमले करता है। इस बीच खबर है कि इटली यूक्रेन को अपना खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांबा देने की ओर राजी हो गया। ये डिफेंस सिस्टम इटली और फ्रांस ने मिलकर तैयार किया है, जिसकी मांग रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन लंबे वक्त से कर रहा था। फ्रांस का दावा है कि मांबा ही वो डिफेंस सिस्टम है जो रूस के S-400 को मात दे सकता है। यही वजह है कि जेलेंस्की फ्रांस से इसे मुहैया कराने की गुजारिश कई दिनों से कर रहे थे, लेकिन इटली अब जाकर इस पर सहमत हुआ। इटली की फौज का दावा है कि इससे लड़ाकू विमानों के अलावा क्रूज मिसाइलों तक को ढेर किया जा सकता है। यानी ये दुश्मन की तरफ से होने वाले किसी भी तरह के हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। फिर चाहे वो कम ऊंचाई पर उड़ता लड़ाकू विमान हो या फिर ड्रोन, ये दोनों को मिट्टी में मिला सकता है। इससे निकलने वाली एस्टर मिसाइल 1 सेकंड में करीब 1.5 किलोमीटर की रफ्तार से वार करती है, जो 20 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को ढेर करने की काबिलियत रखती है। वहीं इसके रडार की मदद से 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद 10 टारगेट एक बार में तबाह किए जा सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लड़के आधी रात को कार में तेज आवाज में गाने बजाकर हुड़दंग करते नजर आए, जिनमें एक तो उस कार की छत पर बैठकर नाचता भी दिखाई दिया। पुलिस वालों के मुताबिक उस कार में बैठे सभी लड़कों ने शराब पी और रात करीब 3 बजे तक सड़क पर हंगामा किया। जो गाड़ी चला रहा था काफी ड्रिंक किए हुए था, छत पर बैठा हुआ था वो भी ड्रिंक किए हुए था। हालांकि पुलिस ने करीब 1.5 किलोमीटर तक उस कार का पीछा करने के बाद उसे किनारे पर रुकवाया, और जब उस कार की अच्छी तरह से तलाशी ली गई तो उसमें शराब की बोतल और शराब से भरा एक गिलास भी बरामद हुआ, जिसके बाद उन लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए नशे की हालत में गाड़ी चलाने के आरोप में पुलिस ने जुर्माना भी लगाया। उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में 5 बच्चे डूब गए, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और एक बच्चे के शव को नदी से बरामद कर लिया गया, जबकि बाकी बच्चों का पता नहीं चल पाया। बताया गया कि बच्चे नदी में नहाने गए थे, तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाए और नदी में बह गए। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि समंदर में चीन की दादागिरी को चुनौती देने के लिए वियतनाम ने भी मोर्चा खोल दिया है। दोनों देशों के बीच काफी लंबे वक्त से दक्षिण चीन सागर में मौजूद कुछ द्वीपों को लेकर तनाव है, क्योंकि चीन भी उन द्वीपों पर अपना दावा ठोकता है जिन्हें वियतनाम अपना बताता है। इसे लेकर ही दोनों देशों के बीच खींचतान जारी है, लेकिन अब वियतनाम ने भी ताइवान की तरह चीन को आंखें दिखानी शुरू कर दी। अमेरिका के थिंक टैंक CSIC यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक चीन की चालबाजी से निपटने के लिए वियतनाम साउथ चाइना सी में अपना विस्तार कर रहा है, और इसके लिए वो अपने कब्जे वाले द्वीपों के पास समंदर की गहराई बढ़ा रहा है ताकि उसके जंगी जहाज वहां पर आसानी से रुक सके। पश्चिमी मीडिया का यह भी कहना है कि वियतनाम अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में भी जुटा है। वैसे तो वो सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है, लेकिन अब उसने अमेरिका से भी हथियार खरीदने की तैयारी कर ली है। मतलब ये कि चीन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका से वियतनाम अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है।